हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मुकेश सैनी। मैं सिद्धि स्कूल में पिछले 3 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी अभी कुशल मंगल से हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आप सभी लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें और घर पे ही बने रहें। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अब हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात कर ले। संख्या पद्धति चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी संख्याओं को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। और उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि दो पूर्णांकों के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं होती है और उन्हें ज्ञात कैसे किया जाता है। पहले तो ये भी पढ़ना बाकी है कि पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये शुरू करते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है और उन्हें हम लोग कैसे पहचाने, क्या क्या नाम देते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली है प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसे n से डिनोट किया जाता है, n से दर्शाया जाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक अगर हम चलते जाएं तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैंने 1 से शुरू किया, ये बात ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक जाएं तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, आप एक नोटबुक और एक पेन हाथ में रखें, तो जो चीज़ ना समझ में आए वो एक बार लिख लेना आप, और वीडियो को आप 2-3 बार देखना तो समझ में आ जाएगा। अपन सॉल्व करने वाले नहीं है आज कुछ, सारा हम लोग ऐसे थियरी में ही बात करेंगे। तो पहला मैंने बोला प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर n से दर्शाते हैं और 1 से शुरू होती है। आपको अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो है 1। दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उनको इसी क्रम में ध्यान रखना, इसी ऑर्डर में उनको ध्यान रखना। मैंने पहली प्राकृतिक संख्या बोला और दूसरी मैंने बोला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर के नाम से भी जानते हैं और इन्हें W से बताया जाता है। ये कहाँ से शुरू होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही थी और पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती है। 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1। तो ये होती है पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक समझे। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स भी कहते हैं, Z से दर्शाया जाता है इनको। अब पूर्णांक में क्या अलग है उनसे? अलग कुछ नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4 प्लस वाली ये सारी की सारी संख्याएं, और तीसरा माइनस की जितनी भी संख्याएं, -1, -2, -3 और इस तरह से अनंत तक, ये सभी की सभी संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, और पूर्ण संख्याओं में 2 चीज़ें आई। वो धनात्मक संख्याएं तो आई है, एक 0 भी शामिल कर लिया, और तीसरे नंबर पर क्या? ये पूर्णांक। धनात्मक संख्याएं सारी की सारी 0, और उसके बाद में माइनस वाली सारी संख्याएं हैं वो भी इनमें शामिल कर ली जाएगी। -1, -2, -3 इस तरह से ये सारी की सारी संख्या मिलकर क्या बनाएगी? पूर्णांक बनाते हैं। चौथा है परिमेय संख्याएं, जो कि हमारा टॉपिक है और चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर परिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती है और कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे इन्हें लिखा जाता है, वो सारा हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के स्वरूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के स्वरूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब P/Q के स्वरूप में लिखने का मतलब क्या हो गया? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग बटे वाली संख्याओं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 3/5 भिन्न है, परिमेय संख्या है। 3 है जो P का मान है, और ये जो 5 लिखा बटे में ये Q का मान है।
ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, p अपॉन क्यू के स्वरूप में लिखा जा सके, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। कंडीशन ये है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हुआ तो वो परिमेय नहीं हो सकती। अगर आपसे पूछा जाए क्या -3 ये परिमेय संख्या है? हाँ, -3 परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि -3 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो -3 बटे 1 p अपॉन क्यू के स्वरूप का हो गया। हाँ, ये परिमेय संख्या होगी। आपसे पूछा जाए 0, क्या 0 परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? जिन्हें p अपॉन क्यू के स्वरूप में लिखा जा सके। तो सर 0 तो p अपॉन क्यू के स्वरूप में नहीं है, तो फिर इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन 0 के बटे में 1 माना जा सकता है। जब 0 के बटे में 1 मानेंगे तो 0 बटे 1 हो जाएगा, और इसे हम लोग p अपॉन स्वरूप के रूप में बना चुके हैं, और ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या 1/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषाओं में भी अभी मैंने तुम्हें बताया है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हुआ तो परिमेय नहीं होगी। तो इतनी सारी चीज़ें, ऐसी कोई संख्या जो आपके मन में आ रही है, -4, -10, 0, 15, उन सब के बटे में 1 मान लो, वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर बटे में लिखा है कुछ तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो 1 मान लो, वो परिमेय संख्या बन जाएगी।